समय नदी की बाढ़ के जिसमें सब बह जाया करते हैं, कुछ लोग ही ऐसे होते हैं इतिहास बनाया करते हैं। कुछ लोग ही ऐसे होते हैं इतिहास बनाया करते हैं। कुछ होते हैं महापुरुष इतिहास बनाया करते हैं। इन महापुरुषों में न्यायप्रिय, धार्मिक, वीरांगना, प्रजावत्सला, देशभक्त, हिंदुत्वनिष्ठ, इंदौर की शासिका, मालवा की राजमाता अहिल्याबाई होलकर का नाम बड़े गौरव से लिया जाता है। महारानी अहिल्याबाई का जन्म महाराष्ट्र के चौड़ी गांव में 31 मई 1725 को एक धनगर क्षत्रिय परिवार में हुआ था। आपके पिताजी मनकोजी सिद्धिया गांव के पटेल थे। वो एक शिव के भक्त और ईमानदार व्यक्ति थे। आपकी बालिका को इंदौर के शासक मल्हारराव होलकर ने एक मंदिर में देखा। उससे प्रभावित होकर के आपने अपने पुत्र खंडेराव के लिए उस बालिका के स्वविवाह की चर्चा की। मनकोजी सिंधिया ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उसकी स्वीकृति दी और अहिल्याबाई होलकर उस चौड़ी गांव से होलकर वंश की बहू बनी। इस प्रकार अहिल्याबाई होलकर इंदौर राज परिवार में आ गई। उनकी योग्यता के अनुसार मल्हारराव होलकर ने उनको राजकार्य, प्रशिक्षण आदि का भी व्यवस्था की। वो बहुत तेजस्विनी एवं आदर्श महिला थी, इसलिए उसको योग्यता को निखारने का काम स्वयं मल्हारराव होलकर ने किया था। मल्हारराव होलकर मराठा साम्राज्य के कुशल योद्धा थे, प्रथम सूबेदार थे। उनकी धाक उस समय पूरे देश में फैली हुई थी। मराठों के उत्कर्ष में मल्हारराव का नाम बड़े कुशल योद्धा और सम्मान से लिया जाता है, क्योंकि मराठा के उत्कर्ष में मल्हारराव होलकर की महत्वपूर्ण भूमिका थी। मल्हारराव होलकर युद्धों पर जाते ही रहते थे और अपने अदम्य साहस, वीरता से उन्होंने मराठों के साम्राज्य के लिए झंडे गाड़ दिए थे। दुर्भाग्य से 1754 में कुंभेर के युद्ध में मल्हारराव के पुत्र खंडेराव होलकर की मृत्यु हो गई। मल्हारराव की प्रेरणा से खंडेराव की पत्नी अहिल्याबाई होलकर ने सती होने का विचार त्याग करके मल्हारराव होलकर के साथ उसके राजकाज में जुट गई। राजकाज का पूरा कार्य देखती थी, उनके साथ सहभागिता करती थी और एक श्रेष्ठ शासन बने इस प्रकार का भरपूर सहयोग किया करती थी। 54 में पुत्र खंडेराव के कुछ समय पश्चात ही मल्हारराव होलकर की भी मृत्यु हो गई। तो उसके पश्चात महारानी अहिल्याबाई के सुपुत्र बालेराव होलकर की भी कुछ समय बाद मृत्यु हो गई और उनके दामाद यशवंतराव और उनकी पुत्री मुक्ताबाई भी कुछ समय बाद चल बसी। इसलिए मल्हारराव का जाना, शासन की बागडोर संभालना, पुत्र का भी चले जाना, दामाद का भी चले जाना, पुत्री का भी दामाद के साथ सती हो जाना, इस प्रकार से एक वज्राघात उसके ऊपर टूट पड़ा। लेकिन उसने बड़े धैर्यता से काम लिया। धृति, क्षमा, दमो, अस्त्यम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धी विद्या, सत्यम, अक्रोध, धर्मम, दशकम, दक्षम। कहते हैं जो धीर वीर होते हैं वो धैर्यता से काम लेते हैं, आगे बढ़ते हैं और अपने जीवन का जो उद्देश्य है उसमें वो सफल होते हैं। महारानी इंदौर की शासिका बनी
राजगद्दी को उसने संभाल लिया। महिला के राजगद्दी के संभालते ही महिलाओं को अबला समझा जाता था। मराठा साम्राज्य के ही पेशवा के भाई राघोबा, जिसको रघुनाथ राव कहा जाता है, उनकी कुदृष्टि इंदौर पर पड़ी। तो ये अहिल्याबाई होलकर को जानकारी मिली, वो समझ गई। उसने स्त्रियों की सेना तैयार की, उनको प्रशिक्षण दिया, उनको आगे बढ़ाया। और राघोबा जब युद्ध के लिए आया तो उसने ललकार करके कहा, राघोबा जी, ये इंदौर का राज्य मेरे पूर्वजों ने तलवार के बल पर स्थापित किया है। मैं मल्हार राव होलकर की पुत्र वधू हूँ। इस गद्दी पर बैठने का अधिकार मेरा है। और ये सामने जो दिखाई दे रही है, ये सब महिलाओं की फौज है। मैं आपसे प्राणपण से लड़ूंगी, हार नहीं मानूंगी। अगर युद्ध में आप हार गए तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे, और मैं हार गई तो कोई बात नहीं, मैं अबला हूं, लेकिन मैं प्राणपण से आपसे युद्ध लड़ूंगी। तत्पश्चात आपके कदमों को आगे बढ़ने दूंगी। चिड़ियों के पंजों में कभी बाज नहीं होते। रानी ने कहा, राघोबा जी, चिड़ियों के पंजों में कभी बाज नहीं होते, और कमजोरों के सिर पर कभी ताज नहीं होते, ये ध्यान कर लेना। रानी की ये बात सुन करके राघोबा घबरा गया और वो अपनी सेना को लेकर के वापस चला गया। ये रानी न्यायप्रिय थी। इनका जो पुत्र शांत हो चुका था, ये थोड़ा आपराधिक प्रकृति का था। इन्होंने एक गाय के बछड़े को अपनी बग्गी से रौंद डाला था, जिसके कारण से उसकी मृत्यु हो गई थी। प्रजा के द्वारा जब माताजी को पता लगा, अहिल्याबाई को पता लगा, अहिल्या मां को पता लगा, तो उसने अपने दंडनायक को बुलाया और कहा कि जिस प्रकार का व्यवहार गाय के बछड़े के साथ मालेराव ने किया है, उसी प्रकार का व्यवहार मालेराव के साथ किया जाए। जिस स्थान पर उसको लिटाया था उसी स्थान पर लिटा करके और बग्गी को मालेराव के ऊपर होकर निकाला जाए। मालेराव राजकुमार था। दंडनायक डर गया। वो इस कृत्य को, महारानी के आदेश की पालना कैसे करे, महारानी समझ गई, महारानी जान गई। वो स्वयं बग्गी पर चढ़ी, बग्गी को दौड़ाया, मालेराव को लिटाया गया, और कहते हैं कि पूरी प्रजा उस समय देखने के लिए आ गई। और जब वो रानी दौड़ाती हुई उस बग्गी को मालेराव के ऊपर होकर निकालना चाहती थी, तो कहते हैं वो गाय आड़े आ गई, बीच में खड़ी हो गई। प्रजा ने रायबा से कहा, महारानी, ये गाय आगे आ गई है, ये गौ माता नहीं चाहती कि मालेराव का अंत आपके हाथों हो। इस गाय ने न्याय कर दिया है, इसको आप स्वीकार कीजिए। ये गाय भी उस प्रजा वत्सला होने के कारण से गांव के या प्रजा ने ही उसको निश्चित रूप से किया होगा। गाय तो इतना समझती नहीं, लेकिन प्रजा ने उनको रोक दिया। इस प्रकार के आपराधिक अपने बालक को भी वही दंड देना उसने उचित समझा। कुछ इतिहासकारों ने यह भी कहा है कि महारानी अहिल्याबाई ने अपने उस अपराधी पुत्र को हाथी के पैरों के नीचे कुचलवाने के लिए कहा था। खैर, महारानी अहिल्याबाई एक न्यायप्रिय रानी थी। महारानी अहिल्याबाई धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी, तेजस्वी महिला थी। उन्होंने पूरे देश भर में मठ, मंदिर, धर्मशालाएं, बावड़ियां, कुएं, अन्न सत्र हजारों की तादाद में खुलवाए, जिससे सभी देशवासी की लोग अपने जीवन को ठीक प्रकार से चला सकें, धार्मिक जीवन जी सकें, मठ और मंदिरों में जा सकें। और पशुओं के लिए उन्होंने बावड़ियां, जल की व्यवस्थाएं की, पेड़ लगवाए, व्यक्तियों के लिए, बटोइयों के लिए, रास्तागीरों के लिए उन्होंने कुएं बनवाए। इस प्रकार से पूरे देश में इस रानी ने बहुत बड़ा कार्य किया।
आज तक के शासकों ने किसी ने भी इतना बड़ा कार्य नहीं किया। इन्होंने अंबागाम, अयोध्या, अमरकंटक, आनंद कानन, आलमपुर, उज्जैन, ऋषिकेश, ओंकारेश्वर, कर्नाटक और काशी के अंदर मणिकर्ण का घाट बनवाया। ज्ञान वापी जो मस्जिद बनी हुई थी मुगल काल में, की मूर्ति को कुएं में डाल गए थे, उसको वहां से उठा करके एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाया जो विश्वेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। आज उसी मंदिर में पूजा अर्चना की जाती है। काशी विश्वेश्वर के मंदिर का जीर्णोद्धार करा करके उसको भव्य बना करके गौतमेश्वर और अहिल्याश्वर नाम के 2 विशाल मंदिर भी बनवाए। आज पूजा पाठ का काम अहिल्याबाई के मंदिर काशी में ही होता है। उसने कुरुक्षेत्र, केदारनाथ, कोल्हापुर, गंगोत्री, गया, चिचवड़, चिखलदा, चित्रकूट, चौड़ी, जगन्नाथपुरी, जावगाम, जामघाट, टोंकी, तराना, देवप्रयाग, द्वारका, दारुकवन, नाथद्वारा, नासिक, निष्फल, नीलकंठ, नैमिषारण्य, पंढरपुर, प्रयाग, पुष्कर में घाट बनवाया। होलकर घाट के नाम से प्रसिद्ध है। पैठण, बद्रीनारायण, बिठूर, भीड़, भुसावल, मंडलेश्वर, मथुरा, रामेश्वर, रावेर, वृंदावन, बेरोल, शीशेल, संगमनेर, सप्तश्रृंगार, सुल्तानपुर, सुल्पेश्वर, सोमनाथ। महमूद गजरमनी जिस मंदिर को तोड़ा था उसका जीर्णोद्धार कराया और पुनः उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कराई और उस हिंदुत्व के कीर्तिमान को स्थापित किया। हरिद्वार, हंडिया, इस प्रकार के देश के अधिकाधिक प्रदेशों में आपने मठ, मंदिर, बावड़ी, धर्मशालाएं, अन्न सत्र, ये सब कार्य उस महारानी ने किए। इसलिए ये धार्मिक दृष्टि से शिव भक्त होने के कारण से इसने अपना राज्य भी शिव को समर्पित कर दिया था। ये राज्य तेरा ही है, मैं तो तेरे आदेश के अनुसार इस शासन को चलाऊंगा। और उसके राज्य में सब प्रजा थी, वो एकदम प्रसन्न थी, धन धान से पूर्ण थी, उद्योग धंधे विकसित थे। कहते हैं मालव धरती गहन गंभीर, डग डग रोटी पग पग नीर। सब प्रकार के धन धान से पूर्ण थी, प्रजा खुशी से थी। ये रानी न्यायप्रिय इतनी थी कि एक बार होलकर और सिंधिया ये दोनों राज परिवारों में एक भूखंड को लेकर के आपस में विवाद खड़ा हो गया। महादाजी सिंधिया ने इस विवाद को निपटाने के लिए अहिल्याबाई होलकर के लिए ही राजपुरुषों को भेजा कि अहिल्याबाई जी से ही आप इसका निर्णय कराएं। अहिल्याबाई वहां पहुंची, उन्होंने भूखंड को देखा और भूखंड को देख करके आदेश दिया कि इस भूखंड पर न तो होलकरों का कब्जा रहेगा न सिंधियाओं का कब्जा रहेगा। ये भूखंड गौचर, गाय के चरणों के लिए, चरने के लिए छोड़ दिया जाए। गौ गावो विश्वस्य मातरम, क्योंकि ये गाय विश्व की माता है, इसलिए गाय को चरने के लिए, उसके पोषण के लिए इसको छोड़ दिया जाए। इस प्रकार का न्याय उस अहिल्याबाई होलकर ने किया। विंध्याचल से सतपुड़ा, नर्मदा तक बड़े भारी जंगल थे। मराठे लोग इन जंगलों में होकर के काशी जाया करते थे। और इस जंगल में एक सबसे बड़ी बात यह थी कि वहां के लोगों को, जाने वाले रास्तागीरों को ये लुटेरे लूट लेते थे। बड़ा उनका आतंक था, बड़ा उनका भय था, लोग बहुत परेशान थे। वो रानी के पास आए, राजमाता ने उन सबको बुलाया, उन सबको इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद उन्होंने कहा कि भाई ये कार्य आप क्यों करते हो। लोगों ने तो समझा कि रानी इनको दंड देगी, लेकिन उनको बिठा करके बड़े प्रेम से बात की। तो सब लुटेरों ने कहा कि महारानी जी, हम तो राम के समय से ये लूटपाट का काम करते हैं, हमारा ये धंधा है, इन्हीं के द्वारा होता है, हम इस कार्य को बंद कर देंगे तो हम क्या खाएंगे। तो रानी ने कहा
कि आपका ये पोषण है, आपका ये धंधा बंद हो जाएगा। इसलिए रानी ने बड़े बुद्धिमत्ता से काम लिया और उनके जो युवा लोग थे उनको राज दरबार में, राज के कार्यों में उनको नौकरी दी गई तथा उनकी महिलाओं की भी एक सेना तैयार की गई। उनको भी प्रशिक्षण दिया गया, उनको भी संस्कार दिया गया और उनको काम दिया गया कि जंगल के अंतर्गत जो भी लोग जाएंगे, इनकी सुरक्षा, इनकी संरक्षा, इनको पानी पिलाने का काम, ये सब उनकी जिम्मे दिया गया। और कुछ दिनों में देखने में आया कि वो जो लुटेरे थे वो सब काम पर लग गए और रानी ने वो रास्ता बड़ा सुलभ कर दिया। इस प्रकार के रानी ने अनेक परोपकार के कार्य इसने किया है और लोग बड़ी प्रसन्नता से उसको जाने लगे। रास्ता ठीक हो गया। शिर्रोज एक जागीर थी रानी की, वहां का अधिकारी एक विधवा से रिश्वत मांग रहा था क्योंकि उस विधवा के कोई पुत्र नहीं था। वो अपनी बहन के पुत्र को गोद लेना चाहती थी। वो अधिकारी के पास गई, अधिकारी ने रिश्वत मांगी। महारानी को पता लगा, उसने अधिकारी को बुलाया और उसको तुरंत बर्खास्त कर दिया। यानी दरबार में इस प्रकार के लोगों को वो तुरंत ही क्रियान्वित करती थी और उस रानी को अपनी स्तुति, अपनी प्रशंसा ये बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक बार अनंत फंदी नाम का व्यक्ति उनकी स्तुति में ग्रंथ लिख करके लेकर के आया और उन्होंने कहा कि महाराणा जी, मैं आपकी स्तुति में, आपकी प्रशंसा में ये ग्रंथ लिख करके लेके आया हूं। आपकी अनेक घटनाओं को इसमें संजोया गया है, आप इसको देखेंगे तो पति प्रसन्न हो जाएंगे। तो महारानी ने कहा कि वो ग्रंथ मेरे लिए दीजिए। ग्रंथ को रानी ने देखा और उन्होंने कहा कि पहले इस ग्रंथ को आप नर्मदा नदी में प्रवाहित करके आइए, इसके बाद आपका जो भी पैसा हुआ है, आपकी जो भी बुद्धि ली, आपको पैसा दिया जाएगा। वो प्रवाहित करके आया। उन्होंने कहा कि आपने मेरी स्तुति लिखी है, मेरी स्तुति लिखने की जरूरत नहीं है, उस परमपिता परमात्मा की स्तुति करिए, उस भगवान शिव की स्तुति करिए, वो आपसे प्रसन्न होंगे, वो आपको मोक्ष देंगे। मैं स्तुति और प्रशंसा के लायक नहीं हूं, इसलिए ये पुस्तक मैंने उसमें प्रवाहित की है, लेकिन आपने इसमें बहुत बुद्धिमत्ता लगाई है, परिश्रम किया है, इसके लिए मैं आपको परिश्रम करती हूँ। उस रानी को अपनी स्थिति पसंद नहीं थी, बिल्कुल पसंद नहीं थी। उनका जीवन एक खुली किताब था। उनके अंतिम समय भी उन्होंने 11,000 ब्राह्मणों को भोजन कराया, उपवास का व्रत किया और उसके पश्चात उन्होंने 13 अगस्त 1795 को वो ब्रह्मलीन हो गई। महारानी अहिल्याबाई का जीवन एक खुली किताब है। आज के शासकों के लिए एक आदर्श है, एक कर्तव्य है। उनसे प्रेरणा लें, उनसे सीख लें और सीख लेकर के आगे बढ़ें। प्रातः स्मरणीय अहिल्याबाई होलकर को प्रातः स्मरणीय क्षेत्र में आज भी नाम लिया जाता है। आज भी इंदौर को अहिल्या की नगरी कहा जाता है। इस प्रकार की धर्मपरायण, न्याय प्रिय, प्रजा वत्सला रानी देश और समाज के लिए परोपकार के कार्यों को करते हुए वो ब्रह्मलीन हो गई। प्रातः स्मरण में कहा जाता है, लक्ष्मी अहिल्या चेन्नम्मा रुद्रमांबा सुविक्रमा निवेदिता शारदा च प्रणम्या मातृदेवता, प्रणम्या मातृदेवता।